इस लेक्चर के अंदर हम अपना आगाज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से करेंगे। तो मेजर क्लासेस जो है कार्बोहाइड्रेट की वो 3 हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। लेट डिस्कस वन बाय वन। मोनो मीन बेटा होता है 1 and saccharide derived from Greek word saccharon mean sugar। तो ग्रीक वर्ड सैकरॉन से डिराइव किया गया है सैकराइड। तो अगर 1 शुगर यूनिट हो तो वो से हम कहेंगे मोनोसैकेराइड। ओलिगो मीन होता है फ्यू एंड सैकराइड मीन शुगर मॉलिक्यूल्स। कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा अप टू 9 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। पॉली मीन होता है न्यूमरस कई। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि इसमें ग्लूकोज के शुगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा तादाद में आ सकेंगे। तो ये थ्री मेजर क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम फर्स्ट क्लास को डिस्कस करते हैं, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन एटम की तादाद 3 से लेके 7 तक होती है नॉर्मली। अब इसके अंदर जो है अगर 3 कार्बन वाला कंपाउंड होगा जिनमें 3 कार्बन, जैसे मैंने ट्राईओस प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, तो उसे हम ट्राईओस कहेंगे। ट्राई मीन 3, ओस मीन शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स। 3 कार्बन वाला कार्बन का कंपाउंड है जो कि कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। इसी तरह अगर कार्बन 4 आ जाते हैं तो उसे हम टेट्रोस कहेंगे। टेट्रा मीन 4 होता है, तो इसको हम ए इसका हटा के ओस के साथ मिला देंगे तो टेट्रोस। ठीक है, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड। इसी तरह पेंटोस 5 कार्बन वाला, हेक्सोस 6 कार्बन एंड हेप्टोस 7। तो इसमें कार्बन की रेंज आती है फ्रॉम 3 to 7। अब हम इनकी जो ट्राईओस के एग्जांपल तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था ट्राईओस क्या होता है। अब हम कुछ थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक पेंटोस शुगर आती है। पेंटोस शुगर जो है नाम से जाहिर है कि इसमें कार्बन की तादाद कितनी होगी, 5। तो पेंटोस शुगर जो है इसमें कार्बन 5 है और इसका नाम है राइबोस। ठीक है, राइबोस। ये शुगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर, कि डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो राइबोस होती है और वो एक पेंटोस शुगर है, यानी 5 कार्बन वाला शुगर है का मॉलिक्यूल है। अब इसको अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर जो है 5 कार्बन आ गए और ये एक एल्डिहाइड है, तो इसमें यहाँ पर जो है H आ जाएगा, यहाँ पर OH। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर फार्मूला है राइबोस का। अब हम जब इसका जो है रिंग फॉर्म में इसको अगर लिखेंगे तो इसकी जो रिंग बनती है वो 5 कॉर्नर वाली रिंग बनती है इस तरह से। इसमें कार्बन 1 2 3 4 और 5वीं कार्बन जो है वो बाहर होती है।
CH2OH। ये जो है 5 नंबर पे आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 5 नंबर पे CH2 है और OH है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर जो है इसके साथ ये चूंकि लिंक करेगी इसके साथ, यूं ये इसके साथ अटैच करेगी और ऑक्सीजन ये आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो दो हैं दरमियान में, ये इसको हम इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा HOH, यहाँ पर H और OH, और बाकी ये रह गया हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा OH और OH। अब जब मैंने इसका जो है ये लिंक फॉर्म जब इसका स्केच किया, तो इसमें यहाँ पर ये पोजीशन पे चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे लिंक फॉर्म से हमें पता चला कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका चेंज नहीं होगा, बल्कि ये एज सच ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर OH जो ग्रुप है, हमने जब ग्लूकोज की बात करेंगे या फ्रुक्टोज की बात करेंगे, तो उसमें थर्ड कार्बन वाला जो OH है वो चेंज हो जाता है, लेकिन पेंटोज शुगर जब राइबोज की बात करते हैं तो इसमें ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जब हमने इसका रिंग स्ट्रक्चर स्केच किया, तो हमें इसका पता चल गया कि इसके जो कार्बन 3 पे OH की रिप्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर अरेंजमेंट बिल्कुल सिमिलर आ रही है। ठीक है, तो इट इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड इट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ राइबोज। दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज जो है एक हेक्सोज है, ग्लूकोज इज अ हेक्सोज। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, हेक्सो मीन क्या होता है 6 कार्बन, हेक्सा मीन 6 होता है। तो इसके अंदर जब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करेंगे ग्लूकोज का, तो हमें कितने कार्बन रिक्वायर्ड होंगे 6, तो 6 कार्बन से ये स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा। जैसा कि आप देखें 1 2 3 4 5 और 6, ये जो है 6 कार्बन। अब इनके साथ जो है फर्स्ट पे ये एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि ग्लूकोज प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि ये क्या है एल्डिहाइड है, यहाँ पर OH। अब थर्ड कार्बन पे हमने इसमें रिप्लेसमेंट करनी है, उसकी वजह मैंने आपको स्टेरिक हिंड्रेंस बताई थी कि बल्कि ग्रुप जब आते हैं एटम्स के, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ रिपल्शन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहता। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें कुछ उसमें चेंज करना पड़ता है ताकि वो बिल्कुल बैलेंस हो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब इसका भी हम रिंग फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अब चूंकि इसमें कार्बन एटम आ रहे हैं 6, हाइड्रोजन 12 में ऑक्सीजन 6 है, तो ये एक मोनोसैकेराइड आएगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड में रेंज जो है वो 3 to 7 है, कि कार्बन मिनिमम 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम 7, तो इसमें तो 6 आ रहे हैं कार्बन, तो इट इज अ मोनोसैकेराइड। अब हम इसको जब रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो इसमें हम यूं करते हैं, ये इसकी जो ऑक्सीजन है इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, और पहली और आखिरी कार्बन को हमने जो ऐड करना है, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 कार्बन हमने यहाँ पर स्केच कर लिए। अब लास्ट वाली जो 6 वाली कार्बन है, इस पे क्या है CH2OH, तो यहाँ पर हमें लगा लेना CH2OH, और OH ये चूंकि इसके साथ कंबाइन किया है, यानी ये दोनों आपस में यूं मिले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा H। ठीक है, और
अब ये सेकंड आ गया कार्बन, तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, ये H है और यहाँ पर OH, OH, ठीक है। यहाँ पर अब चेंज आ गया तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा H। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गई तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा H और यहाँ पर OH आ जाएगा। और इसके बाद ये जो हमारे पास पांचवें नंबर पे ये जो हमने इसको फर्स्ट यहाँ से चेन के अंदर इंडिकेट किया था, तो इसमें हमारे पास क्या बच गया, एक H बच गया और एक OH। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस करने से आपको फार्मूला इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप इसको अंडरस्टूड कर पाएंगे, इसको स्केच करेंगे। तो अब ये चूंकि ग्लूकोज रिंग फॉर्म में आ गया है तो हम इसका नाम रख देंगे ग्लूको पायरानोज। ग्लूकोपायरानोज जो है ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी दफा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि स्केच ग्लूकोपायरानोज एंड राइबोफ्यूरानोज। राइबोफ्यूरानोज स्टूडेंट्स जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था राइबोज का स्ट्रक्चर, तो राइबोज में जो रिंग स्ट्रक्चर था वो 5 कॉर्नर वाला था, ये 6 कॉर्नर वाला है, उसका नाम राइबोफ्यूरानोज है और इसका नाम ग्लूकोपायरानोज है। तो इन दोनों का कंपैरिजन आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है। थर्ड हमारे पास एग्जांपल आती है मोनोसैकेराइड में, वो है फ्रुक्टोज। इसी फार्मूला को मैं चेंज करके थोड़ा लिख देता हूँ। फ्रुक्टोज के अंदर फ्रुक्टोज भी एक हेक्सोज है, बट आपको मैंने क्या बताया था कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है और जबकि फ्रुक्टोज क्या है, कीटोन है। तो फ्रुक्टोज जो है अब चूंकि कीटोन है तो हमें थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट और लास्ट वाला जो कार्बन है वो क्या होता है, सेम ग्रुप के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ उसी ग्लूकोज फार्मूले को आपके सामने। ये कार्बोनाइल कार्बन आ जाएगी इसकी सेकंड नंबर पे, ठीक है। बाकी ये सेम वैसे ही होगा जैसा कि आपने ग्लूकोज का स्केच किया था। अब जब हम इसका रिंग स्ट्रक्चर लेते हैं फ्रुक्टोज का, तो वो भी 5 कॉर्नर में बनता है राइबोज की तरह, लेकिन इसमें 2 कार्बन बाहर आते हैं रिंग से, क्योंकि ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इस वजह से इसमें 2 कार्बन्स जो हैं वो रिंग से बाहर आए हैं। जबकि आपने जब राइबोज पढ़ा था तो राइबोज के अंदर जो है एक कार्बन सिर्फ ऊपर वाला जो है वो रिंग से बाहर आया था, जबकि फ्रुक्टोज में कार्बन 1 भी बाहर है रिंग से और 6 वाला भी रिंग से बाहर है। तो हमने ये देख लिया कि फर्स्ट वाले को अगर देखें तो इस पे क्या है CH2OH, तो हम यहाँ पर लगा देंगे CH2OH। और इसी तरह हमने लास्ट वाले को देखा, इसमें CH2OH था, तो यहाँ पर भी हम CH2OH लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास अब ये 6 कार्बन के बाद अब ये ऑक्सीजन तो आ गया इसके अंदर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा HOH और HOH और यहाँ पर H आएगा। तो ये इस तरह से इसका जो है फार्मूला, ये वाले जो दोनों ग्रुप हैं ये मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिए, ठीक है। और इसी तरह जो फर्स्ट वाली कार्बन थी और लास्ट वाली जो 6 कार्बन थी ये CH2OH यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरह से इसके अंदर जो है इसका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा फ्रुक्टोज का। अब ये जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ से जो है इसका जो है हाइड्रोजन और ग्लूकोज एटम का जो है वहाँ से हम OH ग्रुप लेंगे, OH और H मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और इस तरह एक लिंकेज बन जाएगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज के दौरान।
और इसको हम लोग लेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पर आज हमने जो है डिफरेंट एग्जांपल्स जो है डिस्कस की मोनोसैकेराइड के हवाले से। तो मोनोसैकेराइड में हमने एक एग्जांपल जो है पेंटोज की डिस्कस की, जो कि एक राइबोज शुगर था और इसका रिंग स्ट्रक्चर जब हमने बनाया तो उसका नाम क्या था, राइबोफ्यूरानोज। फिर हमने सेकंड जो है एग्जांपल डिस्कस की ग्लूकोज की, और ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाया 6 कॉर्नर वाला और उसका नाम क्या था, ग्लूकोपाइरानोज। थर्ड एग्जांपल हमने डिस्कस की फ्रुक्टोज की, और ये भी एक हेक्सोज था और इसके अंदर 5 कॉर्नर वाला रिंग स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन 2 कार्बन इसके आउट ऑफ रिंग होंगे। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस की वजह से ये आपके सारे फार्मूलाज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो होप्सो के आपको फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की, दैट इज मोनोसैकेराइड, क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्लासेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।